चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में गुरुवार को विश्व ओरल डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शानिल्य मुख्य अतिथि थे। विशेषज्ञों ने मुंह में होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भिवानी के सिविल सर्जन महोदय, हमारे अधिकारीगण का स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग भिवानी की तरफ से जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि जिस तरह से एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक के लिए हमारे स्वस्थ दांतों के लिए भी जागरूक होना चाहिए। आज डेंटल डिपार्टमेंट कहते हैं और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगा वो बच्चे यहाँ पे आए और नाटिका के माध्यम से आम जनता को संदेश दें। अरे आप डॉक्टर विनोद को बोलने की समझाएं ये। और बता, सब बढ़िया, तू बता। ओ, एक मिनट उसका याद आ गया, थोड़ा हो गया। एक दिन हो गया, दो तीन दिन होगा, पर आज तो कितनी घड़ी ज्यादा हो रहा है। दिन में 2 बार ब्रश कराकर मेरा दांत देख बिल्कुल खाना भी नहीं खाया। आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि ओरल हेल्थ बहुत सी बीमारियों की पहचान की जा सकती है। जैसे डायबिटीज़ है, जिसमें डायबिटीज़ होगी तो उसमें जिंजिवाइटिस हो जाती है, कैरीज ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम माउथ को और दांतों को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा जैसे कि लोगो भी है, हैप्पी हेल्दी माउथ और हैप्पी माइंड। ये जो लोगो है इसका यही मकसद है कि हम अपने दांतों को ठीक तरह ब्रश करें, कम से कम 2 बार ब्रश करें सुबह और शाम। उसका मेथड भी ये आज बताया गया है कि सही समय पर हम सही डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर सही समय पर ओरल चेकअप करवाते हैं तो दांत एक्सट्रैक्शन की, टूथ एक्सट्रैक्शन की नौबत नहीं आती, उसको बचाया जा सकता है। आजकल जो इम्प्लांट की भी सुविधा दी जाने वाली है, जो कि हमारा आने वाले समय पर एक इम्प्लांट सेंटर भी बनाएगा। तो सभी हमारे जो डॉक्टर हैं ये अवेयरनेस के लिए इकट्ठे हुए हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो आशा करता हूं कि इसकी अवेयरनेस का फ़ायदा उठाएगा और इसकी अवेयरनेस के द्वारा ही कम से कम ये 2 बातें तो हम ज़रूर लेकर के जाएं कि हम अच्छी तरह से ब्रश करें सुबह शाम, और अगर कोई दांत की प्रॉब्लम है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से दिखाएं ताकि उस दांत को बचाया जा सके। उसका जो इम्प्लांट सेंटर है उसका हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अवेलेबल हो गए हैं। हमारे पास क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। नियर आने वाले 1 या 2 महीने में ये सुविधा मिलने जाने आ रही है। इसमें जो भी इम्प्लांट का है, जो अब एट प्रेजेंट है, हम जो टूथ एक्सट्रैक्शन के साथ में RCT करते हैं, जिंजिवाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, और जो कि इम्प्लांट की जो सुविधा दी जाएगी वो भी शुरू होने वाली है। बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए, जैसे कि जो सबसे पहले बात है मीठी चीज़ें, चाहे वो मीठी चीज़ें किसी फॉर्म में हो, चाहे टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो या शुगर कंजप्शन हो किसी भी एंगल में, तो उसको हम कम से कम करना है। जब हम कुछ मीठी चीज़ें, मिठाई वगैरह कुछ खा लेते हैं, एटलीस्ट हमें कुल्ला करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। और ब्रश हमें सुबह और शाम को तो हमारा ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह हम नाश्ते के बाद ब्रश करने का भी एक तरीका है कि ब्रश हमने कैसे करना है। ब्रश हमने लोग करते हैं कि घसीटा लगाते हैं या ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ब्रश करते हैं। हमें वैसे ब्रश नहीं करना है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हमने ब्रश करना है सुबह और शाम। मोस्ट कॉमन तो सबसे ज़्यादा बीमारियां तो डेंटल कैरीज की या आम भाषा में तो कीड़ा लगने की बीमारियां होती हैं। जो उम्र ज़्यादा बढ़ती है 30
30 ईयर की एज के बाद उतने ही केसेस पेरिडोंटाइटिस या जो सर ने बताया कि जिंजिवाइटिस के केस बढ़ जाते हैं। ओल्ड एज के अंदर मैक्सिमम पेरिडोंटाइटिस होती है और यंग पेशेंट के अंदर मैक्सिमम कैरीज के केसेस ज़्यादा आते हैं।